हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जो है उनकी जनरल एंट्रीज। जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, जो बैंक में हम पैसे जमा कराते हैं, निकालते हैं या किसी को चेक से पेमेंट करते हैं या रिसीव करते हैं, तो बैंक की जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसी से रिलेटेड हम जनरल एंट्री पढ़ रहे थे। तो कुछ एंट्री हमने पढ़ ली थी, उसी के आगे जो है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है आगे की एंट्रियाँ। तो इसमें जो है ये फर्स्ट है ऑन डिसऑनर ऑफ डिपॉजिट चेक। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हमने किसी कस्टमर से चेक लिया था, वो हमने बैंक में जमा कराया था। ठीक है, हमने एक कस्टमर से चेक लिया था, वो बैंक में हमने जमा कराया था। तो पैसे अगर क्रेडिट हो जाएंगे तो हमको कोई एंट्री नहीं करनी, यानी कि वो पैसे अगर बैंक वाले को मिल जाते तो वो हमारे अकाउंट में जमा करा देगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी भी कारण से कि पैसे बैंक में जमा नहीं हो पाते उस चेक के, ठीक है, किसी भी कारण से, तो उसको बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बैंक, डिसऑनर ऑफ चेक। डिसऑनर ऑफ चेक का मतलब, जिसको हम सरल लैंग्वेज में बोलते हैं चेक बाउंस होना। ठीक है, तो डिसऑनर ऑफ डिपॉजिट चेक यानी कि चेक जो है वो बाउंस हो गया, यानी पैसे हमारे अकाउंट में नहीं आए हैं। तो हम उसकी एंट्री जो करेंगे वो करेंगे डेटर्स पर्सनल अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, यानी वो पैसे हम वापस डेटर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और बैंक में से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, जो डिपॉजिट जो चेक उसने दिया था कस्टमर ने, ठीक है, जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था मोहन ने दिया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे मोहन अकाउंट DR टू बैंक, यानी वो पैसे हमने वापस मोहन के अकाउंट में डाल दिए। अपने जो अकाउंट की बुक है उसमें मोहन के अकाउंट में लिख दिए हैं कि हमको वापस लेने हैं। ओके, तो इसकी एंट्री होगी मोहन अकाउंट DR टू बैंक। फिर अगला है ऑन पेमेंट ऑफ परचेज बाय चेक। हमने गुड्स परचेज किया, ठीक है, यहाँ पर परचेज लिख रखा है, इसका मतलब गुड्स है यहाँ पर। तो हमने गुड्स परचेज किया और उसका पेमेंट चेक से किया है, तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट DR टू बैंक। अगर हम कैश खरीदते हैं तो हम लिखते हैं परचेज अकाउंट DR टू कैश, तो हमको कैश की जगह बैंक लिखना है। सिंपल है, चेक से पेमेंट किया तो आपको कैश की जगह बैंक लिखना है, और अगर आपने रिसीव किया है तो कैश की जगह चेक रिसीव किया तो वहाँ पर बैंक आ जाएगा। फिर अगला है ऑन पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ एसेट। अब यहाँ पर परचेज किया था गुड्स, और अब फिर हमने की कोई एसेट परचेज की है, तो जब हमको पता है एसेट हम परचेज करते तो उसका नाम आता है। ठीक है, परचेज में गुड्स किया है तो परचेज लिखना है, लेकिन अगर हम एसेट परचेज करते तो वहाँ पर उस एसेट का नाम लिखना है। तो यहाँ पर जो भी एसेट हमने खरीदी है, जैसे फर्नीचर है, मशीनरी है, कंप्यूटर है या कोई मोटर व्हीकल है, जो भी खरीदा है वो नाम लिख के बिल्डिंग वगैरह आपको लिखना है टू बैंक। ठीक है, तो एसेट अकाउंट DR टू बैंक, ये यहाँ पर एंट्री होगी। ठीक है, सेम एंट्री है, यहाँ पर परचेज की जगह एसेट का नाम आ जाएगा। हमने कुछ परचेज किया है, उसका पेमेंट चेक से किया है, तो जब हम पेमेंट करते हैं तो टू कैश लिखते हैं, लेकिन जब चेक से करेंगे तो टू बैंक। फिर अगला है ऑन मेकिंग पेमेंट ऑफ एनी पर्सन बाय चेक। ठीक है, किसी और पर्सन को हमने चेक दिया है जिसके वो पैसे हमसे मांगता था, तो उसका नाम लिख के आपको लिखना है टू बैंक अकाउंट, तो पर्सन अकाउंट DR टू बैंक। किसी भी पर्सन को अगर हमने चेक से पेमेंट किया है तो आपको उसका नाम लिखना है, जो भी नाम है उसका टू बैंक लिखना है। ठीक है, यहाँ पर पर्सन लिख रखा है, इसका मतलब आपको पर्सन नहीं लिखना है, यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पर भी एसेट का नाम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर किसका नाम आएगा, डेटर्स का। ठीक है, जो जिसका चेक हमने लिया था और डिसऑनर्ड हो गया। फिर अगला है ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेज बाय चेक। ठीक है, अगर हम पेमेंट करते हैं एक्सपेंसेज का किसी भी, जैसे हमने रेंट दिया है, तो उसकी कंडीशन में वो होगी एंट्री एक्सपेंसेज अकाउंट DR टू बैंक। यहाँ पर एक्सपेंसेज का नाम आ जाएगा, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, हमने कोई रेंट दिया है तो आपको लिखना है रेंट अकाउंट DR टू बैंक। ये हम दे रहे हैं चेक से, रेंट अकाउंट DR टू बैंक। अगर हम चेक से देते हैं तो कैश देते हैं तो कैश आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्सपेंसेज का नाम लिखना है और आपको लिखना है टू बैंक। फिर अगला है ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू बैंक, यानी कि इंटरेस्ट जो है वो बैंक ले रहा है हमसे, बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया है, तो हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट DR टू बैंक। ओके, इंटरेस्ट अकाउंट DR टू बैंक, यानी हमारे बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट काटा गया है। जब कभी बैंक इंटरेस्ट कटेगा हमारे अकाउंट से तो उसकी एंट्री ये होगी इंटरेस्ट अकाउंट DR टू बैंक, क्योंकि हमारे बैंक से पैसे कम हो जाएंगे, वो इंटरेस्ट के एक्सपेंसेज में हमको ऐड करने। जैसे एक्सपेंसेज है उसी टाइप से इंटरेस्ट भी हमारे लिए एक्सपेंसेज है, तो हमको लिखना है इंटरेस्ट अकाउंट DR टू बैंक, ये और ये सेम एंट्री है। फिर अगला है ऑन रिसीविंग इंटरेस्ट इन बैंक अकाउंट। हमारे बैंक अकाउंट में हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है, हमारे बैंक अकाउंट में जमा हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट,
तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू इंटरेस्ट, क्योंकि बैंक में जमा हुआ है तो बैंक में पैसे बढ़े हैं, तो बैंक में जब बढ़ेगा तो आपको एंट्री लिखनी है DR, एसेट बढ़ती है तो DR। फिर टू इंटरेस्ट क्यों आया, क्योंकि ये इंटरेस्ट हमारे लिए प्रॉफिट है, इनकम है, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव किया है हमने तो हमारे लिए, हमारे अकाउंट में आया है तो हमारे लिए इनकम है। इनकम और प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, CR, तो यहाँ लिखना है बैंक अकाउंट DR टू इंटरेस्ट। फिर लास्ट है फॉर बैंक चार्जेज चार्ज बाय बैंक, यानी जब हम कभी बिजनेस का अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है, बिजनेस का अकाउंट जो होता है वो करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ये बैंक अकाउंट जब आप पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में तो उसमें आएगा। तो करंट अकाउंट जो होता है उसमें बैंक इंटरेस्ट नहीं देता है और चार्जेज लेता है, अपनी अपनी सर्विस के लिए कुछ चार्जेज लेता है। तो उन चार्जेज के लिए जो एंट्री होगी वो होगी बैंक चार्जेज अकाउंट DR टू बैंक, ठीक है। बैंक चार्जेज की एंट्री क्या होगी, बैंक चार्जेज चार्ज बाय बैंक। अगर बैंक कोई भी चार्जेज चार्ज कर रहा है हमारे बैंक अकाउंट से तो उसकी एंट्री होगी बैंक चार्जेज अकाउंट DR टू बैंक, यानी एक्सपेंसेज है ये, बैंक चार्जेज भी हमारे लिए क्या एक्सपेंसेज है, तो उस बैंक चार्जेज लिख दिया टू बैंक, हमारे बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र हो गया वो उनके चार्जेज में। अब इसमें जो बैंक चार्जेज है या बैंक से रिलेटेड जो भी जनरल एंट्री, इसमें आपको एक मेन चीज़ ध्यान रखनी है, अगर हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ते हैं तो हमको बैंक अकाउंट को DR करना है। जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट क्रेडिट आया था तो यहाँ पर बैंक अकाउंट DR टू इंटरेस्ट क्यों आया, क्योंकि ये बैंक में बढ़ रहे हैं पैसे, इंटरेस्ट रिसीव किया। और अगर हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कटते हैं या कम होते हैं तो हमको उसको टू बैंक लिखना है, ठीक है। जैसे कि इन सब कंडीशन में क्या हो रहा है, अगर हम पेमेंट देंगे चेक से तो हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे, किसी को भी हम पेमेंट करेंगे, ठीक है, एक्सपेंसेज को है, इंटरेस्ट को है, ये वाला बैंक चार्जेज है। तो इन सब कंडीशन में क्या होगा, बैंक से पैसे कटेंगे या कम होंगे तो हमको लिखना है टू बैंक, और ऊपर उस एक्सपेंसेज का या उस चीज़ का नाम लिखना है जिसके लिए हमने पेमेंट किया है, ठीक है। और अगर हम पैसे रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट में तो बैंक अकाउंट DR हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ी है जनरल एंट्री रिलेटेड टू बैंक ट्रांजैक्शन। तो जनरल एंट्री के बारे में जो भी चीज़ें थी हमने पढ़ ली है। अब हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उसके थ्रू हम उनको समझेंगे, एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू जनरल एंट्रीज के जो क्वेश्चन है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।